जी नाज़रीन, आज जो पोएम मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ उसका उन्वान है द सॉलिटरी रीपर और उसे लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। जी हाँ, वो विलियम वर्ड्सवर्थ जिनकी इंग्लिश लिटरेचर में और ख़ास करके रोमांटिक लिटरेचर में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, और चंद ऐसे लोग हैं इंग्लिश लिटरेचर में जो कि नुमायाँ हैं अपने वर्क की कंट्रीब्यूशन की वजह से, अपने आर्ट की वजह से, अपने स्किल्स की वजह से। वैसे ही जैसे शेक्सपियर मशहूर है इंग्लिश लिटरेचर में अपने ड्रामा की वजह से, तो विलियम वर्ड्सवर्थ अपने ख़ास किस्म की पोइट्री की वजह से इंग्लिश लिटरेचर में मशहूर हैं। तो चलिए आज का ये पोएम डिस्कस करते हैं जिसका उन्वान मैं आपको बता चुका हूँ, द सॉलिटरी रीपर, और उसकी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, समराइज़ करेंगे, थीम्स करेंगे। और ये उन दोस्तों के लिए हैं ये जो पोएम उर्दू या हिंदी में समझना चाहते हैं। पहले अल्फाज टाइटल को देख लें, द सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी मीन्स सिंगल, सोल मीन्स अकेला, और रीपर कहते हैं काटने वाले को। जैसे बंदा कोई फसल काटता है, कोई सब्ज़ी वगैरह काटता है तो उसे कहा जाता है, लेकिन अमूमन ये उस बंदे के लिए कहा जाता है जो फसल काटे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि गालबन विलेज साइड पोइट्री को लिखना ज़्यादा पसंद करते थे, वो पोइट्री जो कॉमन लोगों की हो, वो थीम्स इनकी पोइट्री में जो कॉमन लोगों से रिलेटेड हो, वो वोकेबलरी, वो स्ट्रक्चर, वो आइडियाज़ जो कॉमन लोगों से इंस्पायर हो, ज़्यादातर नेचर से इंस्पायर हो, तो वो इन पर लिखते थे। ये सॉलिटरी रीपर जो पोएम है ये भी इसी एक चीज़ की कड़ी है जिसके अंदर उन्होंने एक सीन को रिक्रिएट किया है। वो जब किसी विलेज से, किसी कंट्री साइड से गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक लड़की को अपने ज़मीन की कटाई करते हुए देखा। तो वो अकेली थी, इसलिए वो कह रहे थे सॉलिटरी रीपर। वो अपनी ज़मीन में लड़की अकेले कटाई कर रही थी, तो उस चीज़ को उन्होंने अपने इस पोएम में कैप्चर किया। तो चलिए देखते हैं कि वो लड़की क्या कर रही थी और विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या लिखा है उसके बारे में। पहले मैं मोटा मोटा बता दूँ, सॉलिटरी हाईलैंड लास्ट, ये एक तरह से रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ इन द फील्ड। ये सॉलिटरी हाईलैंड लास्ट का मतलब है स्कॉटलैंड। तो ये जो पोएम लिखा जा रहा है, जिस सेटिंग में लिखा जा रहा है, जिस बैकग्राउंड में लिखा जा रहा है, वो है स्कॉटलैंड, और ये एक लड़की के बारे में जो एक तरह से रीपिंग मीन्स फसल काट रही है। रीपिंग कहते हैं फसल के काटने को, रीपिंग, एंड सिंगिंग बाय हर, और एक गाना भी गा रही है। तो उसके ऊपर भी लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ में कि वो क्या गा रही हो, क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी उसके गाने की। अब वो अगेन जब वो आगे मैं आपको पॉइंट बता दूँ, वो हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं आने वाले जहाँ से वो लोग गुजर रहे, तो उनको कह रहे हैं आइदर स्टॉप है। वो कहते हैं कि इतना खूबसूरत नज़ारा है कि आप जब खड़े होना चाहो तो खड़े हो जाओ, और जेंटली पास, या आराम से चले जाओ। वो नहीं चाहते कि वो जो नज़ारा देख रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाए। कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन्स, और जो लेडी थी जो ज़मीन में काम कर रही थी, एक तरह से अपनी वो काट रही थी, और उसकी जो एक तरह से मुड़ी जैसे कहते हैं वो बना दी जा रही थी, जैसे एक तरह से बंडल जैसे कहा जाता है वो बना दी जा रही थी अपने फसल का। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, आगे वो पॉइंट में बताते हैं। मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ये ओवरऑल एक बिल्डअप कर रहा हूँ जिससे वो आपको समझ में आए। वो फिर कहते हैं क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आ रही थी, तो कहते हैं क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि ये जो लड़की ज़मीन में काम भी करे वो क्या गा रही है। ओल्ड, वो कहते हैं कोई पुराना गाना गा रही हो, या अनहैप्पी, कोई शायद अनहैप्पी सॉन्ग हो, फार ऑफ थिंग्स, या कोई पुरानी चीज़ें, मोशनलेस एंड स्टिल। वो कह रहा है कि मैं ये जो सुन रहा हूँ बिल्कुल खामोशी से, और जो मीन्स एक तरह से चुप हो गया हूँ, एक तरह से उस नज़ारे का ये उसके ऊपर असर था। अब ये पोएम है जिसको हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। मैं पेन ले लूँ आपको समझाने के लिए। वो कह रहे हैं बी होल्ड, उनको देखो, बी होल्ड मीन्स उसको देखना, सोचना। वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने देखा, उनके बारे में सोचा, देखा उसको, सिंगल इन द फील्ड, वो अकेली थी उस फील्ड में। ज़मीन, फील्ड कहते हैं अपनी खेती बाड़ी, जो खेती आप करते हैं ज़मीन, तो कहते हैं कि बिल्कुल अकेली थी उस ज़मीन के अंदर।
यॉन मीन्स यू, उस लड़की के लिए यॉन यूर सोलिटरी हाईलैंड लॉस, ये सोलिटरी मीन्स सिंगल, हाईलैंड लॉर्ड मीन्स स्कॉटलैंड, तो वो स्कॉटलैंड के उस ज़मीन में अंदर अकेली थी। रीपिंग मीन्स काट रही थी, एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, हरसेल्फ मीन्स खुद ही से, तो वो काट भी रही थी गा भी रही थी। आपने बाज़ का ऐसे लोग देखे होंगे जो अपना काम भी करते हैं और साथ साथ सिंगिंग भी करते हैं। स्टॉप हेयर, अब वो कह रहे हैं कि आप अगर इस मोमेंट को देखना चाहते हो तो भले खड़े हो जाओ, आप भी आज जेंटली पास, या आराम से चले जाओ। अलोन शी कट्स, अलोन मीन्स वो अकेली है, वो फसल काट रही है, एंड बाइंड्स द ग्रेन, और वो जो बंडल बनाती जा रही है उस फसल के ग्रेन के, एंड सिंग्स मेलनकली, मेलनकली कहते हैं उदासी वाले सॉन्ग को। तो शायद विलियम वर्ड्स को लगा है कि वो कुछ गम वाली चीज़ें गा रही, तो स्ट्रेन आप कह सकते हैं कि एक तरह से वो कुछ गम वाली चीज़ें गा रही है। ओ लिसन, कहते हैं सुनो से, फॉर द वेल, वेल ये वेल कहा जाता है वैली को, तो आप सुनो इस वैली के प्रोफाउंड मीन्स शांति वाले समा को। वो आपको और मुझे दावत दे रहे हैं कि इस टाइम के इस चीज़ को आप और हम देखें, एंजॉय करें, वो हमें सजेस्ट कर रहे हैं। इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, और वो हमें कह रहे हैं कि ये जो एक तरह से खामोशी है, एक तरह से प्रोफाउंड डीप एक तरह से हो रही है, वो इस आवाज़ में बहे जा रही है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट, अब इस औरत के सिंगिंग को वो कंपेयर कर रहे हैं नाइटिंगेल की सिंगिंग से। नाइटिंगेल भी एक बर्ड है जो सिंग वगैरह करता है, तो जिस तरह से उस सिंगिंग ने, उस औरत के वॉइस ने, उस नज़ारे ने उसको चार्म किया है, तो वो तो कह रहे थे ऐसा तो नाइटिंगेल भी नहीं गा सकता। नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट, कोई भी नाइटिंगेल ने ऐसा नहीं गाया गा। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, मोर वेलकम नोट्स मीन्स जब वेलकम मीन्स आप बाज़ का लोगों को वेलकम करते हो, वेलकम इन अ सेंस, जैसे कि आप देखेंगे कभी कभी लोग बंदे जब ट्रैवल वगैरह करते हैं तो वो एक गांव वगैरह से भी गुजरते होंगे, तो वहाँ पे कुछ ट्रीज़ में ये बर्ड्स वगैरह बैठे होंगे, तो कह रहे हैं कि जब वो लोग आते होंगे यहाँ से जाते होंगे तो उनके लिए भी नाइटिंगेल ने ऐसा नहीं गाया होगा। टू वेरी बैंड्स, बैंड्स रहता है ग्रुप ऑफ पीपल, जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उनके लिए भी नाइटिंगेल ने ऐसा नहीं गाया होगा। ऑफ ट्रेवल्स, ऑफ वो कहते हैं ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हंट, हंट कह देते हैं ढूंढने को, तो होता है कि आपको शेडी जगह जहाँ जिसमें शेड पड़ता हो वो बाज़ का ट्रीज़ के नीचे मिलती है। जब ट्रीज़ के नीचे ये होते हैं तो उस पेड़ में हम पॉसिबिलिटी है कि नाइटिंगेल्स भी हो। जब से यहाँ से ये सफ़र करते हैं ट्रैवलर्स तो उनके लिए चांसेस हैं कि वो नाइटिंगेल को भी देखते होंगे। तो वो कह रहे हैं कि नाइटिंगेल जैसे अब विलियम वर्ड्सवर्थ खुद गुजर रहे हैं, उन्होंने एक लड़की को देखा है सिंगिंग करते हुए, तो वैसे ही लोग गुजरते होंगे जब उन्होंने नाइटिंगेल को सिंग करते होगा। वो कहते हैं तो ऐसा भी कुछ उन्होंने उन लोगों ने नहीं सुना होगा। नाइटिंगेल ने उनके लिए गाया होगा लेकिन वो इतना खूबसूरत, इतना प्यारा नहीं होगा जो इस वक्त वो देख रहे हैं। अमंग अरेबियन सेंट्स, सेंट्स वो कहते हैं कि अरब के जो लोग होंगे जब वो ट्रैवल करते थे तो उनके लिए बाज़ का तो वो अरब कंट्रीज़ हैं उनके लिए वो कह रहे हैं। अ वॉइस सो थ्रिलिंग, अब वो कहते हैं, अब वो वॉइस के लिए कहते हैं कि वो जो आवाज़ होता है वो बहुत जोश देने वाला होता है। थ्रिलिंग कहते हैं वो चीज़ जो आपको जोश दे। नेवर वाज हियर्ड, आपने कभी नहीं सुनी होगी। इन स्प्रिंग टाइम फ्राम कुकू बर्ड, और जो बाहर की मौसम होती है जो आवाज़ में जोश था उस औरत ने के आपने वो कुकू बर्ड से भी नहीं सुना होगा। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, और वो जो आवाज़ होता है वो समंदर के इनमें वो कहते हैं ये बर्ड्स वगैरह। अमंग द फादर्स हेब्राइट्स, हेब्राइट्स स्कॉटलैंड के अंदर आइलैंड्स होते हैं
जिसके अंदर ये बर्ड्स मौजूद होते हैं। तो कहते हैं उन आइलैंड्स के, स्कॉटलैंड के जो आइलैंड्स होंगे वहाँ पर भी ये बर्ड्स फुल एनर्जी से गा रहे होंगे, लेकिन उनका जो एनर्जी होगी वो उस औरत से बिल्कुल कम है। तो वो जो औरत की सिंगिंग है वो नाइटिंगेल से भी ज़्यादा है। उन ट्रैवलर्स ने भी इतना एंजॉय नहीं किया होगा जो अरबियन कंट्रीज़ में करते होंगे, या वो लोग स्कॉटलैंड के आइलैंड पे ये जो कुकू बर्ड्स होते हैं उनका भी आवाज़ कम होगा इनके लिए। वेल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। अब यहाँ पे कंफ्यूज आ गए हैं, शायद वो लैंग्वेज जो उनकी डिफरेंट है। वो इंग्लैंड से थे, ये स्कॉटलैंड से। तो वो कह रहे हैं क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि ये क्या गा रही है। परहैप्स द प्लैनेटिव नंबर ऑफ लोग, शायद कुछ मुख्तलिफ गम वाली चीज़ें। तो वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ वो चीज़ें गा रहेंगे। फार ओल्ड कोई पुरानी चीज़ होगी, अनहैप्पी या कोई गम कसीदा वगैरह जैसे होता है। फार ऑफ थिंग्स मीन्स चले गई हुई चीज़ों, जैसे कि आपके बंदे चले जाते हैं, प्यार वाले चले जाते हैं, तो आप उनके लिए चीज़ें ही चली जाती हैं तो आप उनके लिए गाते हैं। इन बैटल्स लॉन्ग अगो, या वो कह रहे हैं शायद जैसे कोई कहे कि बंदों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए वो पुरानी ओल्ड चीज़ों के लिए गा रही होगी, या फिर वो गा रही होगी पुरानी जंगें जो हैं। आर दैट सम मोर हम्बल ले, या कोई कोई सादा सी बात करें। हम्बल कहते हैं सादा, तो शायद में भी वो कुछ सादा सी चीज़ पे बात करते हैं। फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या वो कह रहे हैं कि आज के दौर की, पहले तो उन्होंने अंदाज़े लगाए कि कोई पास्ट की चीज़ होगी, कोई ओल्ड की चीज़ होगी, कोई चली गई चीज़ होगी, कोई चला गया बंदा होगा, या फिर जंग होगी। ये अगेन वो कह रहे हैं कि शायद ये भी हो सकता है कि वो आज रोज़मर्रा के मसलों पे बात कर रही हो। सम नेचुरल सारो, कुछ नेचुरल दुख भी हो सकता है। लॉस, कोई मर भी गया होगा। पेन, या कोई तकलीफ़। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, कोई ऐसी चीज़ जो उसके साथ हुई हो पास्ट में, ऐसी वो कुछ उनके साथ। वाट एवर द थीम द बैडन सॉन्ग, वो कह रहे हैं क्या भी कोई उसका थीम हो, क्योंकि उसे समझ तो नहीं आ रहा ना कि पोएम किस चीज़ के बारे में। तो वो कह रहे हैं कुछ भी इसकी थीम हो। इफ़ एज एफ आवर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग्स, वो कह रहे हैं कि ऐसा फील हो रहा था जैसे कि इनके सॉन्ग की कोई एंडिंग ही ना हो। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसे देखा काम करते वक्त। एंड ओवर द स्कल बेंडिंग, स्कल कहते हैं वो काटने वाली चीज़ को। ये एक चीज़ होती है जो बाज़ का विलेजर्स लोग यूज़ करते हैं अपनी फसल काटने के लिए। तो वो कहते हैं कि चाहे जब वो अपना काम कर रही थी, उसे काट रही थी, तब वो सिंगिंग करते, वैसा हो रहा था जैसे उसकी एंडिंग ना हो। आई लिसनड मोशनलेस स्टिल, क्योंकि मैंने सुना खामोशी से, चुपचाप से। एज आई माउंटेड अप द हिल, वो कह रहे हैं फिर जब मैं आगे चढ़ गया अपनी हिल की तरफ में अपने चढ़ गया। द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई पोर, वो जो म्यूज़िक था वो कह रहे हैं मैंने सुना, खामोशी से सुना, लेकिन जब मैं माउंटेन की तरफ चढ़ा अपने रास्ते में तो वो म्यूज़िक मेरे दिल और दिमाग में था। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर, और काफ़ी अरसे के बाद वो एक तरह से मुझे अब सुनाई नहीं दे रहा। बात का मे भी वो वर्ड्सवर्थ ये कहने की कोशिश कर रहे होंगे कि अब ज़्यादातर बंदे जब इन स्पिरिचुअल चीज़ों से हट जाते हैं और मटेरियल चीज़ें दिमाग में डालते हैं, तो जो ये जो ख़ास तर की चीज़ें होती हैं ये हमसे मिट जाती हैं। कोई चीज़ें हम देखते हैं टाइम से वो हमारे दिमाग से चली जाती हैं। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। और आपसे ये है कि आपका फेवरेट पोएट कौन है, ये आप नीचे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।